नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी टीजीटी 2022 नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट 89 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला प्रैक्टिस सेट 88 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो वहां से भी आप लोग देखना चाहें तो पिछले 88 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में केवल विचारक या ठाट वाले क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? तो राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? यहां पर दिया है प्लेटो, हेगेल, मार्क्स या अरस्तु। तो राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने दिया था? तो ये था अरस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। तो डी इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? गार्नर को, ग्रीन को, अरस्तु को या प्लेटो को? तो राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? यह पूछा है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? किसने कहा था? ऑप्शन देखिए दिया है बेंथम, सीले, व्हीलेन या लीकाक। तो निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, किसने कहा था यह पूछा जा रहा है। तो ये कहा था सीले ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सीले। यानी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, सीले के अनुसार जो है ऐसा माना जाता है कि निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं होता है, ये इनका मानना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? ये किसकी उक्ति है या किसका कथन है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? आदि और अंत क्या है? राज्य है। किसका कथन है? लास्की का, गार्नर का या सेबाइन का या माउंट बेटन का? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसका है? गार्नर का। तो 20 का राइट आंसर होगा गार्नर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरे रूप में दे दिया है। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? गार्नर, गैरिस, आरेडहॉल या हेराल्ड लासवेल? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गार्नर। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, चौथा नंबर। थोड़ा इसमें क्वेश्चन में दूसरे टाइप से दे दिया घुमाकर थोड़ा सा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गार्नर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा है? इसका भी सेम आंसर वही होगा, लीकाक, गार्नर, सीले या गेटिल। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या है? गेटिल। सॉरी, गेटिल नहीं, गार्नर होगा। इसका बी राइट आंसर होगा गार्नर। तो आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा था? गार्नर। एक ही क्वेश्चन को देखे होंगे 3 टाइप से, यानी 3 प्रकार से पूछे गए हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। गार्नर,
सीले, मैकावर या बिलोवी। तो यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो यह कथन है किसका? सीले का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 में सीले। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। ऑप्शन दिया है प्लेटो, लॉक, माओत्से तुंग या सीले। तो इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सीले। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या बिलोवी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिलोवी। यानी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी लोवी। तो डी इसका राइट आंसर होगा, वी लोवी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? दिया है हीगल का है या गार्डनर का है या जोड का है या बोसांके का है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, किसका है यह कथन? हीगल का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स या हीगल। तो किसने कहा कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? ये कहा था किसने? हीगल ने। इसका राइट आंसर इसमें डी होगा, हीगल। तो हीगल का अगर बात करें, थोड़े से इनके बारे में जानकारी लें, तो ये जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका जन्म जर्मन यानी जर्मनी में हुआ था। इनको जो है जर्मन दार्शनिक के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है आदर्शवाद के प्रमुख उन्नायक माने गए हैं, हीगल। तो इन्होंने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। तो डी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा? सेम वही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका इसमें अलग हो गया है। क्वेश्चन का प्रारूप चेंज कर दिया गया है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? कांट ने, हीगल ने, रूसो ने या बोसांके ने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसने कहा है? हीगल ने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है, यह कथन किसका है? सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का प्रारूप चेंज हो जा रहा है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है, यह कथन किसका है? दिया है रॉबर्ट फिल्मर का या मैकावर का या हीगल का या बर्क का। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसका है? हीगल का। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्लेटो, मैकियावली, अरस्तु या हॉब्स। तो राज्य शब्द का पहली बार अगर प्रयोग किया, किसने किया था? ये किया था मैकियावली ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 में मैकियावली। तो राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अगर देखा जाए तो राज्य शब्द का जो पर्याय होता है उसको स्टेट कहा जाता है इंग्लिश में, और इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था मैकियावली ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था द प्रिंस में। तो मैकियावली इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। दिया है सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख दुख गणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, लोकतांत्रिक केंद्रितवाद एंजिल्स। इसमें आपका राइट आंसर डी वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है। लोकतांत्रिक केंद्रितवाद के संस्थापक जो है
लेनिन थे। यहाँ पर दिया है एंजिल्स, इसके कौन थे? लेनिन। तो डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। इसके अलावा तीनों ऊपर वाला सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? प्लेटो ने जो है इनमें से किन विचार का समर्थन किया है? दिया है साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, या अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिला के शोषण का, या पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो प्लेटो ने जो है किस विचार का समर्थन किया है? तो वह है पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। क्वेश्चन नंबर 17 है, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक कौन थे ये पूछा जा रहा है इसमें। मार्क्स, अरस्तु, लॉक, प्लेटो। इसका सेम क्वेश्चन ऊपर वाला था, इसको पलट दिया गया है। तो पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे प्लेटो। इसका राइट आंसर डी होगा, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की थी? सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का प्रारूप चेंज कर दिया गया है। बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की? प्लेटो, अरिस्टोटल, या सोक्रेटिस, या कार्ल मार्क्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन चेंज करके दूसरे टाइप से पूछा गया है। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? संपत्ति, पत्नियां, या ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी, यानी संपत्ति और पत्नियां। ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर 20 है और अंतिम क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। दिया है दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति, परिवार, साम्यवाद, ये तो है। नर नारी के समान अधिकार, ये भी है। पुरुष प्रधान परिवार, ये विशेषता नहीं है प्लेटो के आदर्श राज की। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।